प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलेंडर। ओके, तो इन प्रॉब्लम्स को हम आज क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बच्चे आप सबको ये पता होना चाहिए हाउ मेनी डेज आर इन जनवरी और फरवरी, जैसे हम लिखते हैं 28 एंड 29, ठीक। उसके बाद हमारे पास मार्च, आई थिंक ये सबको नॉलेज होगी कि हाउ मेनी डेज आर इन जनवरी फरवरी मार्च, ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर। ओके, एंड यू नो दैट सेम डे रिपीट आफ्टर 7। हम क्या मानते हैं कि 1 से 7 कंप्लीट, और उसके बाद अगर एक दिन आएगा तो यही चीज क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वीकेंड का। इसमें बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑड डेज। अगर आपको ये चीज निकालनी आ गई तो दैट मींस आपको ये क्वेश्चंस आ गए। तो फिर से एक बार देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, ऑड डेज। तो सबसे बड़ा इन डेज में कॉन्सेप्ट होता है किस चीज का, ऑड डेज का। और ऑड डेज को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे वो देखते हैं, ठीक। किस तरह से हमारे पास ऑड डेज चलेंगे या किस तरह से हम ऑड डेज डिफाइन करेंगे, चेक कीजिए। जैसे हम ऑर्डिनरी ईयर करते हैं बच्चे, तो वी हैव 365 डेज, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 को डिवाइड करने के बाद आप सबको पता है वी गॉट 52, 364, और इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 1। ऑड डेज का मतलब है, पहले सुनिए, हम ऑड किन को मानते हैं। देखिए जो तो 7 के टेबल में फिक्स हो रहा है, इसका मतलब वो तो पूरा कंप्लीट वीक हो रहा है। एक्स्ट्रा डेज जो होंगे वो 1 2 3 4 5 और 6 तक हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑड डेज। और हमारा मानना है कि अगर एक डे ऑड डे होता है तो दैट विल बी रिप्रेजेंट मंडे, 2 ऑड डेज रिप्रेजेंट ट्यूसडे, 3 ऑड डेज रिप्रेजेंट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, और 7 वाला तो फिर से क्या आ जाता है, संडे आ जाता है। और एक चीज देखिए, अभी हम आज हैं 10/9/2021 में। ओके, इसका मतलब कभी तो ये टेबल 0 0 एंड 0 0 से शुरू हुआ होगा ना, तो हम उसी को लेके चलें। जब कोई आपसे पूछता है ना व्हाट इज द डे ऑन 14 अगस्त 1968, तो हमारा जो सॉल्व करने का स्टाइल होता है वो यहीं से होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये माना जाता है कि जब फर्स्ट डे चला था तो दैट विल बी संडे। जब ये सिस्टम आया तो तब ये फर्स्ट डे क्या था, संडे था। और मैंने आपको पहले भी कहा कि वीक का फर्स्ट डे क्या होता है, संडे होता है। हम मानते हैं मंडे कि संडे को हम एंजॉय करते हैं, लास्ट वीकेंड बोलते हैं हम उसको, पर वो गलत है। संडे इज द फर्स्ट डे। ओके, वीकेंड सैटरडे होता है। ओके, चलिए, तो अब हम उसी चीज को आगे करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस, आपको मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे, आप खुद ही करेंगे इसको। ओके, देखिए कैसे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि जो फर्स्ट ईयर हुआ होगा, ठीक, उसमें 365 डेज होंगे। 365 में एक डे ऑड आया हो, क्योंकि हमने कहा ना कि पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं और उसमें एक डे क्या होता है, ऑड होता है। जो उसका सेकंड ईयर आया होगा, यानी पहला आया होगा ना 001, फिर क्या आया होगा 002, फिर क्या आया होगा 003, फिर क्या आया होगा 004। तो आप देखिए इसमें भी एक डे ऑड होगा, इसमें भी एक डे ऑड होगा, इसमें भी एक डे ऑड होगा, बट
इसमें कितने डेज ऑड होंगे? 2, बिकॉज ये कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, चेक करते जाओ, अगर किसी को भी डाउट हो तो मेरे को बताते जाओ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 4 ईयर में आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए? 5। अब देखिए, आपके पास जो हमारे पास 100 ईयर्स होते हैं उसमें कितने ऑड डेज होंगे? अब नोट करते जाइएगा, 5 ऑड डेज। अच्छा, अगर 200 ईयर्स होंगे तो क्या होंगे बच्चे? 10 ऑड डेज होंगे। अब 10 ऑड में से 7 तो निकल रहा है, इसका मतलब 200 के बाद कितने रहेंगे? 3। अब अगर मैं 300 ईयर की बात करूंगा तो 15 ऑड डेज होंगे, बट ऑड डे में से बचेगा क्या? ओनली 1। ये बचे वाला समझ रहे हो क्या होगा? 1 ऑड डे। यस सर। एक बार दोबारा बता सकते हैं कि 100 में से 5 और डेज कैसे आया? मैं बिल्कुल बताऊंगा, पहले ये तो समझ लो ना। अब अगर हम 400 ईयर कर रहे हैं, ओके, तो 400 ईयर्स में आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होने थे? 20 होने थे। बट मैंने आपको कहा कि 400 ईयर जब आपके कंप्लीट होते हैं तो हम उसमें एक डे क्या करते हैं? ऑड डे ऐड करते हैं। तो इसका मतलब 400 ईयर्स के में जब हम एक ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल ऑड डेज कितने बनते हैं? 21। और 21 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 0। तो मेरा एक क्वेश्चन सुनिए, अगर आपकी डेट इससे शुरू हुई 1/1/1 से शुरू हुई, और जब आपकी डेट आएगी 1/1, सॉरी 1/1 नहीं, 31, यानी 400 ईयर कंप्लीट होने के बाद जब हम चलेंगे, तो अगर हमने ये डे मंडे को शुरू किया था, किसको शुरू किया था? मंडे को। तो मेरा ये मानना है कि अब आप जब ये डे शुरू करोगे 1/1/005, तो वो डे भी क्या होगा? यहां आपने किससे शुरू किया था? ध्यान से देखो, फर्स्ट डे मंडे ना, पहला पहला दिन, पहला 110001 किससे शुरू किया था? संडे से शुरू किया था। तो ये जो आपका 11005 होगा, ये भी क्या होगा? संडे ही होगा। तो 400 ईयर के बाद आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 4 इयर्स हुए ना। ओ सॉरी, मैं एक चीज करनी भूल गया बच्चे, ये तो 4 ईयर ही किए हमने, इसमें कितने करने थे? 400 ईयर ऐड करने थे, सॉरी। ठीक, क्या ऐड करने थे हमने? 400 ईयर क्या करने थे? ऐड करने थे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर, अब समझ गए। अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो। अब इसका मतलब जब आप 400 ईयर कंप्लीट करोगे तो आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0। 0। जब आप 800 ईयर कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0। जब आप 1200 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तो भी कितने हो जाएंगे? 0। जब हम 1600 ईयर कंप्लीट करेंगे तब भी कितने हो जाएंगे? 0। और जब हम 2000 ईयर कंप्लीट करेंगे तो भी अपने नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो? यस सर। अब आइए, अब मेरा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास, नोट कीजिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको मजा आएगा कि हाँ ठीक चल रहा है। मेरे से पूछा गया 26 जनवरी, what is the day on this date? What is the day on this date? तो मैं थोड़ा सा आपके साथ स्टार्ट करूंगा। देखिए, आपको पता है 1600 ईयर तक तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे?
0 0 होंगे, होंगे ना। अब हमने कहा था कि 100 साल में कितने होते हैं? 5। सर 5 300 ईयर में कितने होंगे? 3 सर 15 1 15। तो एक्चुअली कितने होंगे? 50। यानी 1600 ईयर तक तो आपके पास 0 डेज होंगे। अगर आप उसमें 300 ईयर और ऐड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज क्या बचेगा? 1 1 बचेगा। अब आइए, उसके बाद हमारे पास कितने ईयर है बचे? ध्यान दीजिए, 50 50 ईयर है। कितने ईयर है? 50। इसको जरा ध्यान से देखना। अब मैं 50 ईयर का कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? हाँ जी, पहले आप बताइए कि 50 ईयर में कितने और डेज हों? आपके साथ अभी डिस्कस हुआ। 2.5 नहीं बच्चे, ऐसे और डेज आपको बताया एक साल में एक। 1 होता है। सर 1 नहीं बच्चे, फिर से देखो। एक साल में 5 होता है। एक साल में 5 और डेज, वो तो 4 साल में, सॉरी सर। एक साल में बच्चे एक होता है। 2 odd days. अच्छा, एक चीज और बड़ी सिंपल सी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 1915 तो आएगा ना, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। इससे पहले कितने साल कंप्लीट हुए? 49 ईयर कंप्लीट हुए ना। यस सर। अब आप सबको, अब यहां से आपको देखना है बच्चे, 49 ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपको 12 ईयर लीप मिलेंगे और 37 क्या मिलेंगे? नॉन डी नॉन लीप ईयर मिलेंगे। अब 12 लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ हॉट डेज कितने होंगे? 24, 24। और नॉन लीप ईयर में कितने होंगे? 37, 37। इनको जरा ऐड करो, कितना बन गया? 61, 61 को 7 से डिवाइड कर दो तो आपके पास 5 49 ईयर तक 5 और डेज और आ गए। अब जब आपने बोल दिया 31 दिसंबर 1949, उसके बाद 1 जनवरी को क्या चलेगा? 1950। 1950. और 1950 में आपने कितनी जनवरी तक काउंट करना है? 26 तो इसका मतलब 26 January. 26 डेज हो गए। कितने हो गए? 26 26। 26 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितने और डेज बचे? 5 5। 5, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनको ऐड कीजिए। 5 + 5 + 1 कितने हो गए? 11। सर 11 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, आपके पास नंबर ऑफ और डेज Four. कितने हो? 4 4 हो गए। तो फर्स्ट डे क्या होगा? मंडे। सेकंड डे क्या होगा? ट्यूसडे। थर्ड डे क्या होगा? वेडनेसडे। तो फर्स्ट एंड डे संडे नहीं फोर्थ, होगा। तो फर्स्ट डे संडे होगा ना। ओ Yes, नहीं sir. बच्चे, और डेज संडे तो जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तब है। और डेज का मतलब फर्स्ट डे मंडे से शुरू होगा। मतलब ऑड काउंट कर रहे हैं ना, ऑड का मतलब है संडे के बाद कितने दिन होते हैं। ऑड का मतलब होता है आफ्टर संडे। ओके तो इसका मतलब अब आप काउंट कर लीजिए। अगर आपके पास पुराना कैलेंडर पड़ा हो, हम अपने मोबाइल में देख भी सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा? थर्सडे थर्सडे होगा। अच्छा, अभी आपको ना ये देख के बड़ा और सा लगा होगा कि हमें इतना टाइम लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि क्या हम इस क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जब हम किसी डेज को सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व करने का स्टाइल ये होता है। हाँ, उसके बाद हम उनके क्या सीखते हैं? शॉर्टकट सीखते हैं। ठीक, कि क्या क्या हम उसको डिफाइन करते हैं, किस किस तरह से हम उनको क्या करेंगे, लिखते हैं। ठीक, पहले तो इसमें बता दीजिए, अभी मैं उसमें भी आऊंगा। फिर से किसी एक और को काउंट करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे, रितिका।
बोलिए। सर 50 इयर्स वाला समझ नहीं आया, आप रिपीट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। अच्छा एक चीज देखो, आपको 1950 कहा गया था, इसका Yes. मतलब इससे पहले कितने साल कंप्लीट हुए? 49 ना। ओके, अगर आप 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कंप्लीट फिगर कितनी आएगी? 12। इसका मतलब उन 49 में 12 क्या थे? लीप ईयर से, और रिमेनिंग क्या थे? सॉरी, रिमेनिंग क्या थे? नॉन लीप ईयर थे। और लीप ईयर्स में हम कितने डेज को मानते हैं? 24। और नॉन लीप ईयर में कितने को मानते हैं? 37। जब भी आपकी वैल्यू 50 को क्रॉस करती है, फिर से सुन लीजिए, किसको क्रॉस करती है? 50 को। तो आप उसमें क्या कर देंगे? सॉरी, 7 को क्रॉस करती है तो आप उसको 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं। 25 February 2009, what is the date? सर एक बार आप दोबारा बता दो कि 100 में कितने ओड डेज होते हैं, 300 में, 400 में। बच्चे मैंने क्या कहा? 100 में हमने क्या किए थे? 5 किए थे। और 400 में कितने होने थे? 20 होने थे। हम उसमें एक डे एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, इसका मतलब 400 ईयर बाद कितने हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। Yes, sir. तो अब आप देखिए, एक सीधी सी बात, चलिए पहले आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या चल। 25 फरवरी 2009 को आप ऐसा मत हो ना कि कैलेंडर से देख के कह दो यस, ट्राई टू फाइंड इट आउट। Sir, Wednesday. चलिए बिल्कुल देखते हैं अभी। So Wednesday. कोई एक्सप्लेन करेगा बच्चे कि हमने इसको इस तरह से किया क्वेश्चन? Yes, sir, Wednesday. Sir, can I? हाँ जी बोलिए। सर फ्राइडे। सर हमें पता है कि 2000 में 0 है। वेरी गुड, सबसे पहले तो यहाँ पे कैलकुलेट करो। 2000 में आपके पास क्या है? नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है? 0। वेरी गुड। अब आ जाइए, इसके बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं? 8 ईयर ही कंप्लीट हुए ना उससे पहले, 9 से पहले। यस सर। 8 ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 क्या होंगे? लीप ईयर्स, और 6 क्या होंगे? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर्स। तो इसके नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 4। 10 और इसके कितने हो गए? 6। तो टोटल कितने बन गए? 10 10 बन गए। अगर मैं 10 को भी 7 से डिवाइड कर दूं तो टोटल बचे कितने? 3 अब आ जाइए, हमने 25 फरवरी पकड़ना है, तो इसका मतलब जनवरी में कितने डेज पास हो गए थे? 31। 31। और 25 फरवरी को आपने बताना ही है। ये आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए, इनको ऐड करो और 7 से डिवाइड करो। तो 3 आया। 3 आया। तो इसका मतलब फर्स्ट डे का क्या होता है? मंडे। सेकंड का क्या होता है? ट्यूसडे। और थर्ड का क्या होता है? वेडनेसडे। अब थोड़ा सा बताइए, पता चला या नहीं? सर यस सर। सर एक और क्वेश्चन देते हैं, डोंट वरी। सर यस यस बच्चे। सर जैसे अभी तुमने 1950 2009 सर ऐसे लिए थे सर, अगर हमें बोल दिया गया कि 1953 या 2013 तो सर बिल्कुल फिर क्या बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। अगर मान लीजिए हमें 1953 के बारे में ही पूछा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब देखो क्या होगा हमारे पास, हम 1900 तक तो सीधे ही आ सकते हैं ना। यस सर। 1900 के बाद 50 ईयर में भी डायरेक्ट आ सकते हैं। यस सर। अब 53 से पहले देख लीजिए कितने ईयर्स हैं?
2, यानी 51 एंड 52, है ना। तो इसमें कितने, दोनों नॉन लीप ईयर है, समझ रहे हो। इसमें तो इसमें कितना होगा 1, इसमें भी कितना सर होगा, 52 तो लीप ईयर नहीं होगा। हाँ सॉरी 52 लीप ईयर होगा, तो इसमें क्या होगा 2। तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए। उसके बाद जो 53 वाला है उसमें आपको मंथ वाइज जाना होगा। फिर मान लीजिए वो कह देता है 3 मार्च, आपको कह देता है 20 अक्टूबर एंड सो ऑन, उस पे भी हम आएंगे। पहले एक बार थोड़ा सा रफली इस तरह से सीख। सर हाँ जी, सर 50 था तो मैंने 49 को 4 से डिवाइड किया, तो अभी हम 52 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे? हाँ तो बच्चे वही तो करके देखा ना हमने, मतलब सीधा ही आप 52 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा 52 तक कर लीजिए, 52 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जितने आ जाएंगे वो आपके पास लीप ईयर और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे नॉन लीप ईयर, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए एक और बनाते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए, ओके। अब हमारा क्वेश्चन है 13 मार्च 2003, बनाइए। तो थर्सडे, मैसेज मैसेज कर दो। ओके गॉट। ईशान समझ लग गया बच्चे? यस सर। चलिए देखते हैं अभी। सर थर्सडे। अच्छा अब थोड़ी सी आपकी नॉलेज अपडेट करता हूँ, कितने बच्चों का थर्सडे आ रहा है? सर आ गया मेरा। सर मेरा अच्छा एक चीज आई है, जब मैंने स्टार्टिंग की थी बच्चे, प्लीज अभी मेरे साथ स्टार्टिंग कीजिए। तो इसको कोई नहीं, हम डिस्कस करते हैं। अब आपने मेरे से पूछा था कि वो कैसे हम 5 वगैरह काउंट करते हैं, तो मैं उस पे आ रहा हूँ। अच्छा आपका जो पूरा कंप्लीट ईयर होता है तो इट विल कंसिस्ट, ये अपनी नॉलेज के लिए भी रख लीजिए, 365 डेज, और इसमें क्या होते हैं 5 आवर्स होते हैं एंड 48 क्या होते हैं मिनट्स होते हैं। आप सबको पता है ना। इसीलिए जब 4 इयर्स हो जाते हैं, ठीक है, जब 4 ईयर कंप्लीट होते हैं तो 4 ईयर में बच्चे हम क्या ऐड करते हैं, एक लीप ईयर डाल देते हैं, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा डाल देते हैं। किस मंथ में? फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो आपके पास ना 100 ईयर होते हैं, थोड़ा सा पहले हम नहीं कर पाए थे। देखिए पहला ईयर क्या होगा 1, दूसरा ईयर क्या होगा 2, तीसरा ईयर क्या होगा 4, और फोर्थ ईयर क्या होगा ये। तो आपका ये क्या होगा लीप ईयर होगा ना। सिमिलरली 8th आपका क्या होगा लीप ईयर होगा।
सिमिलरली क्या होगा, 12th आपका लीप ईयर होगा। तो जब आप इसको काउंट कर रहे हैं, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, एक सेंचुरी में 24 लीप ईयर्स होते हैं और 76 क्या होते हैं, ऑर्डिनरी डेज, Non-leap नॉन लीप ईयर्स। 25 नहीं होते? नहीं 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 नहीं, वो पहले वाली स्टेटमेंट को आप खुद ही काउंट करने लग जाओ, करो। ओके सर। ठीक है, यही तो हम स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, ठीक, क्योंकि 25 तब होते बच्चे जब हम किससे स्टार्ट करते, 0 सर। sir, 0 sir. ठीक है। तो अब देखिए 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 48 ऑड डेज, और ये कितने हो गए 76 ऑड डेज। तो ये टोटल कितने बन गए बच्चे आपके पास, 124। 124 को 7 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है, 5 तो इसका मतलब आपके पास 17 डेज वीक्स बचेंगे और 5 क्या हो जाएंगे, ऑड डेज। अब आपको पता लगा 100 ईयर्स में हम कितने ऑड डेज मानते हैं, सर ये 17 आया है जो कि है क्या, ईयर है या क्या है? नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, 17 क्या कह रहे हो, तो 17 यहाँ पे वीक्स कहलाएगा या ईयर्स कहलाएगा? ये तो बच्चे, ये आप इन चक्कर में क्यों पड़े, ये तो कंप्लीट वीक्स हो गए हमारे पास, और डेज को हमने फिर से कंपाइल कर, यानी उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं और डेज। 5 दिन का मतलब है कि अच्छा, अगर ओके सर, हमारा समझ फर्स्ट गया। डे मंडे था, तो ठीक है, कंफ्यूज हो गया। मतलब फर्स्ट ऑड डे मंडे है, तो ये क्या बन गया आपके पास, फ्राइडे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन में वापस आइए, जो मैंने आपसे पूछा था अभी, जो हमने कंप्लीट किया था, कौन सा क्वेश्चन था बच्चे, 13 मार्च, यही पूछा था ना। यस सर। चलिए अब हम काउंट करते हैं, तो 2000 ईयर तक तो हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। अब आइए 2003 से पहले हमारे 2 ईयर ही कंप्लीट हुए, 1 2 यानी सॉरी 2001 2000 and 2002. 2002, 5 इसमें और डेज हो गए, 5 इसमें और डेज हो, मानते हो। यस सर। अब आ जाओ 13 मार्च, जनवरी में कितने डेज हो गए, 31, 31. फरवरी में कितने होंगे, 28। 28, बिकॉज 2003 क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है, और 13 किसके डेज हो गए, March. इसको 7 से डिवाइड कर, यस तुषार, सर वो पहले का ही 100 है। ओके ओके ओके, बताओ जरा कितने और डेज लेफ्ट ओवर हो, 5 तो 5 के लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, फ्राइडे। Friday तो सर आप तो 4 पहले, आएंगे ऑड डेज। हाँ जी नोट करो बच्चे जल्दी से, कहीं हम तो कुछ गलती नहीं कर रहे। एक दो सर क्वेश्चन, हाँ जी बच्चे, सर 2000 में 0 है, अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअली 1 को लूं तो उसमें 365 डेज है और उसमें ऑड डे 1 ही निकलेगा। यस सर। ओ Yes, sir. 1 आएगा सर। हम यहाँ Answer पे बहुत, 2000. यस हम तो 100 साल वाला काउंट कर गए, यस ये Yes, गलती sir. हो रही है, तो यहाँ पहले आना सही चाहिए किया था था। Sir, 1 प्लस 2002 is a leap year. 2000, 2002 was a leap year. नो नो सर, क्योंकि वो 2004 होगा ना, क्योंकि 2000 2004 होगा 0 है। बच्चे, सर चेक एक करो, साल में एक ही ठीक है होता ना? है और डे। तो ये होगा, Zero, यस not- नॉट अ लीप ईयर बच्चे, चेक करो, अब इसको काउंट करो, सर अब आ गया 4। थर्सडे चलिए किसी का, ईशान तुम्हारा बताओ बर्थडे क्या है, डे नहीं बताना, डेट,
5 February 2006. चलिए भी जल्दी से निकालते हैं। अब तुम नहीं बता सकते, भी तुम्हें तो पता ही होगा। ओके, कैलकुलेशन, थ्रू कैलकुलेशंस। सर बताना है। यस सर, आ गया आंसर। बता दीजिए, चलो देखते हैं। सर संडे। सर मंडे। सर मंडे। सर ट्यूसडे। ये क्या भाई? चलो, हमने ईशान से पूछा था, उससे पूछ लेते हैं। Sir, Sunday. देखो, ये तो टेस्टमनी होगी ना, कि वो गलत नहीं हो सकता। ठीक, हम कैलकुलेट करने में गलत हो सकते। चलिए, लेट अस चेक इट। 2000 तक तो क्लियर। Yes, sir. 2001 में 1, 2002 में 1, 2003 में 1, 2004 में 2, 2005 में 1। मैंने सीधा ही लिख लिया। 2001 में 1, 2 में, 3 में, 4 में आके 2 और डेज हो गए, 5 में आके अब 6 वाला चला। जनवरी 31 और 5 फरवरी है, यानी 5। 31 प्लस 5 36, 37, 39 और हो गया 42। 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो दैट मींस नो ऑड डेज, 0। तो डे क्या होगा? संडे। संडे। चलो, पता लग गया ना हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। यस सर। ओके, सर किसी और का पूछते हैं। एक मिनट, इशिता। यस बच्चे। December 2006, 31st. दिसंबर 2006 डेट 31st. तो फिर आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो कि बर्थडे? Sir, दोनों. दोनों। चलिए, लेट अस स्टार्ट। ये तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन निकलेगा, बड़ा सिंपल सा। Sunday. सर सैटरडे। Sir, Sunday. अच्छा, एक ऑप्शन आया है संडे, एक आया है सैटरडे। चलिए, Sir, Sunday. नहीं मैंने तो अभी कैलकुलेट किया नहीं बच्चे, मैं तो आपसे ही करवा रहा हूँ। सर संडे। तो संडे हो. सर आई आल्सो संडे सर। चलिए, काउंट करें। 2000 तक तो लगा लेते हैं। 2001 में 1, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 2, 5 में 1। अब देखो 2006 में कितने डेज होंगे? 365। सर 365। 365। So 1. वैसे इसको क्या कर सकते थे हम? एक ही सर लगा 1। सकते हैं ना, 1 ही लगा सकते हैं ना। 1 डायरेक्टली. चेक कर लीजिए। 7 हो गया. सर हाँ भाई, किसका पूछा था वो बताए। वी आर राइट और रॉन्ग? Sir, Sunday ही.
Sunday only. ओके हाँ जी बच्चे, रोसेन यस बच्चे। नो सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था सर। अच्छा पहले तो आप ये बताइए, अब पता चल जाएगा कैलेंडर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने क्लॉक के क्वेश्चन आपको पहले दिन करवाए थे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन टाइम इज 6:15 एंड योर ऑप्शंस आर 90 डिग्री, 91.5 डिग्री, 97.5 डिग्री एंड 94.5 डिग्री। आप बोल नहीं सकते, यू हैव टू पुट इन द पोल। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो आपको ऑप्शंस में। अब जिसने 19 डिग्री लगाया है 90, वो तो गया। अच्छा सभी बच्चों के लिए, जो नए भी हैं वो भी सुन लें, पुराने वालों को तो चलो हमने लास्ट सेशन में ये किया था। बच्चे जब आपके पास 15 होता है ना, मिनट हैंड पे 15 होता है, तो कभी भी आपका आवर हैंड डायरेक्ट ऐसे नहीं होता 6 पे, वो थोड़ा सा क्या कर जाता है, आगे मूव कर जाता है। तो बता रहा हूं कैसे है। हमने किया था कि 60 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करता है, 360। इसका मतलब 1 मिनट में कितना होगा, 60। तो हमारी स्टार्टिंग यहां से होती है कि मिनट हैंड की मूवमेंट ये हुई, तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है कितने मिनट होगी, 90 मिनट होगी। फिर हमने कहा था 6 आवर्स कंप्लीट हैं और 15 मिनट्स हैं, तो 15 मिनट्स के भी आवर बना दो डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 25/4 आवर्स। इसका मतलब होता है बच्चे 12 आवर्स में आपका जो आवर हैंड है वो 360 कवर करता है। इसका मतलब 1 आवर में कितना कवर करेगा, 30 डिग्री। और अब हमने देखना है कि यहां से लेकर यहां तक आवर हैंड की मूवमेंट कितनी होगी, 25/4 मल्टीप्लाई बाई 30। गॉट इट? कैंसिल कीजिए, ये क्या आ जाएगा 15 और ये क्या आ जाएगा 2। अब ये वाला एंगल इतने डिग्री हो गया, इसमें से ये ग्रीन वाला एंगल माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, हाँ जी अब आप बोल सकते सर सी। सी ऑप्शन। C option. सर सी। यस बच्चे। sir, when we convert 15 minutes to hour, shouldn't it be 1/4 hour and not 25/4 hours? नहीं बच्चे, 6 आवर ऑलरेडी कंप्लीट है ना, तो 15/60 मींस 1/4। तो जब मैं 6 Yes, आवर sir. में 1/4 आवर ऐड करूंगा तो इट बिकम्स 25/4 आवर। Yes, sir. Yeah. Okay, sir. तो बस आपने ना एक चीज आपको सीधा सा बताऊं, अब किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको वो कहेगी कि व्हाट इज द एंगल, तो आप चेक कीजिए 20 मिनट्स हैं,
तो 20 इंटू 6 कर लीजिए 120। अब आगे क्या होगा 7 + 20/60, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 से, और फिर इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, ये इसका शॉर्टकट है। समझ रहे हो? एक बार दोबारा बताना। देखो जितने भी आपको मिनट्स दिए हों उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट हैंड की मोमेंट आ जाएगी। और फिर जो आपको टाइम दिया हो 7:20, आप क्या करोगे 7 + 20/60 मल्टीप्लाई बाई 30, ये आवर हैंड का एंगल आ जाएगा। और फिर इन दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट कर दो, डिफरेंस फाइंड आउट कर दो। अब जल्दी से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा 220 पे एंगल क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ आप बोल सकते हैं, जिसका आंसर आ गया वो अनाउंस कर देना। सर 50 डिग्री। ओके 10 degree. Sir, 50 degrees. देखिए अभी अभी Sir, हमारी 50 बात degree. 50 डिग्री 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट इज द एंगल 120। Sir, 120. अब देखिए 2 आवर्स 20 मिनट्स, सर 50 डिग्री। इसको 1/3, इसको हम क्या बोल सकते हैं 7/3। 7/3 को किससे 50 मल्टीप्लाई, degree. Into 30. 7/3 को इससे करेंगे तो Sir, ये 30. टोटल एंगल आ गया 70 डिग्री। 70 तो 70 और 120 के बीच में डिफरेंस कितने का होगा डिग्री। 50. 50 डिग्री। अब अभी आफ्टर द क्लास, ठीक है, अगर आपके घर में क्लॉक लगा हुआ है अच्छे वाला जिसमें मिनट टू मिनट चलता है, ओके, तो दोनों हैंड्स को इस पोजीशन पे ले आइए, देन चेक द एंगल। सर हर बार चेक करती हूँ मैं। हर बार चेक करते हो, चलो ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यू विल फाइंड इट कि कितने डिग्री होगा 50 डिग्री होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने सर एक क्विज करी थी, उसमें सर क्वेश्चन आया था कि 300 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो सर मैंने उसको वो 4 से डिवाइड किया तो 75 आया था, लेकिन सर उसका ऑप्शन 72 था। तो सर वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चे अभी तो आपको बताया, फिर आप भूल रहे हो। अब देखो 1 मिनट काउंट करते हैं, 4 8 12 16 मैंने बताया ना, ये ईयर्स होंगे ना। यस अब आप इसको 100 के बीच में काउंट कीजिए तो ये 24 ईयर्स ही होते हैं। ओके सर। काउंट करना, तो अगर एक में 24 हुए तो नेचुरली ये 3 में कितने हो जाएंगे। आप भी हमारी तरह काउंट करने लगे होगे ना, ऐसे काउंट करने लगे होगे 100 कि 100 ईयर्स होते हैं, तो आपने सीधा ही 4 से डिवाइड कर दिया होगा एंड आंसर लिख दिया होगा Yes, sir. 25, जैसे हम आज स्टार्टिंग में क्लास में कर रहे थे। यस सर, वैसे ही करा था। हाँ तो चेक कर लेना चाहे इसको, ठीक है, यू विल गेट दैट।